नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक जगह एक लोभी और निर्दय शिकारी रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। वह पक्षियों को पकड़ के बाजार में बेच देता और बहुत सारे पक्षियों को मारकर खा जाया करता था। उसके इस काम के कारण उसकी पत्नी और उसके बाल बच्चों ने उसे बहुत समझाया कि आप कोई दूसरा व्यापार शुरू कर दो, लेकिन उसने कहा नहीं, जब तक मैं पक्षियों को मारता नहीं हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। और उसने अपना व्यापार नहीं छोड़ा, जिस कारण उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों का शिकार के लिए घूमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वह अपने कुटिया की ओर जा रहा था तो आकाश बादलों से घिर गया। वहां मूसलाधार बारिश होने लगी। सर्दी से ठिठुरने लगा वह शिकारी और आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे एक पीपल का पेड़ दिखा और वह पीपल के पेड़ के छाये में नीचे जाकर बैठ गया। उसे बहुत जोर से ठंड लग रही थी और भूख लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने ऐसे ही अपने मन में बोला कि यहाँ जो भी रहता हो मैं उसकी शरण में जाता हूँ। इस वक्त जो भी मेरी सहायता करेगा मैं जन्म भर उसका ऋणी रहूंगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था। उस पेड़ के ऊपर जो एक घोंसला बना हुआ था, उस घोंसला के पास एक खोल था। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी कबूतरी को उस शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया था। कबूतर उस समय अपनी पत्नी के वियोग से बहुत ज्यादा दुखी था और रो रहा था। कबूतरी जब ने वहां पर पहुंची और अपने पति कबूतर को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और उसे बोली कि हे कबूतर, आप दुखी नहीं हो। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है जिसके कारण मुझे इस शिकारी ने पकड़ करके रखा है। आप मेरी चिंता न करें। यह शिकारी आपसे यह कह रहा है कि जो भी इस पेड़ पर रहता है उसकी शरण में आया है, तो आप इस शिकारी की सेवा करो, क्योंकि इसी से मेरा और आपका दोनों का भला होगा। हम दोनों के लिए भगवान खुश होंगे क्योंकि हमने अतिथि की सेवा की है। कबूतर एक महात्मा कबूतर जैसा था, उसका विचार भी वैसा ही था। उसने बोला, तुम सही कह रही हो। अभी मैं तुम्हारे लिए नहीं रो सकता हूँ, बल्कि मुझे इस शिकारी की सेवा करनी चाहिए। वह कबूतर शिकारी के पास गया और उसे बोला, हे शिकारी, इस पीपल के पेड़ पर मैं ही रहता हूँ। यह मेरा ही पेड़ है। तुम मेरे अतिथि हो। मैं तुम्हारा सत्कार करना चाहता हूँ। तुम जो कहोगे वह सब मैं पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। कबूतर से उस शिकारी ने बोला, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, इसका उपाय कर दो। शिकारी सोचा यह कबूतर तो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन कबूतर ने उस बारिश में और उतनी ठंड में भी लकड़ियां इकट्ठी करने की प्रयास की और थोड़ी ही देर में सूखी सूखी लकड़ियां जो उसके घोंसले के भी थी उस सबको ला करके नीचे रख दिया और उसमें आग लगा दी। कबूतर थोड़ी दूर उड़ करके गया। वहां पर देखा उसने कि कुछ लोग आग ताप रहे हैं, तो वहां से उसने एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा ले आया और उसमें आग लगा दी नीचे लाकर। अब शिकारी के पास आग की व्यवस्था हो गई थी। अब वह आग जल रहा था। अब वह शिकारी सोचने लगा कि मेरे पास आग तो है, लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही है। कबूतर को उसने बोला कि देखो, तुमने मेरे लिए आग तो जला दी, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लग रहा है। कबूतर ने अपने घोंसले में जाकर देखा तो वहां अन्न का एक भी दाना नहीं था। आसपास बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वह जाकर कुछ ला भी नहीं सकता। इस कारण उसने उस शिकारी को कहा, हे शिकारी, तुम मेरे अतिथि हो, लेकिन दुख की बात है कि मेरे पास तुम्हारा भूख मिटाने के लिए कोई भी वस्तु या कोई भी सामग्री नहीं है। इस कारण मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूँ। मैं इस जलती हुई आग में कूद पड़ूंगा और तुम मुझे निकालकर मेरे मांस को खा लेना। इतना कहने का देरी था कि शिकारी के कुछ बोलने से पहले ही कबूतर अपने आप को उस आग में डाल देता है और जलती हुई आग के कारण वह मर जाता है और उसका पूरा शरीर खत्म हो जाता है। कबूतरी जब इस चीज को देखती है तो वह भी बहुत ज्यादा रोने बिलखने लगती है और किसी तरह उस शिकारी के फंदे से आजाद होने का कोशिश करती है। शिकारी जब यह देखता है तो सोचता है कि कबूतरी को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन यह क्या, कबूतरी जैसे ही आजाद होती है तो वह सोचने लगती है कि मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है जब मेरा कबूतर ही नहीं रहा, मेरा संसार उजड़ गया, अब किसके लिए प्राण धारण करूं। यह सोचकर पतिव्रत धर्म निभाने के कारण वह भी आग में कूद जाती है और उसी समय वह भी मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाती है।
कबूतर और कबूतरी दोनों ने अपने प्राणों का बलिदान करके उस शिकारी की भूख मिटाने का प्रयास किया, क्योंकि कबूतरी भी सोच रही थी। कबूतरी ने कूदने से पहले उस शिकारी को कहा, हे शिकारी, इस कबूतर के भोजन से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, इसके लिए मैं अपने आप को भी तुम्हें समर्पित करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे मेरे पति के पास जाने का मौका भी मिलेगा और मैं तुम्हारी भोजन बनकर तुम्हारी भूख भी मिटा सकूंगी। इस कारण दोनों कबूतर और कबूतरी ने अपना जीवन उस शिकारी को भूख मिटाने के लिए सौंप दिया। शिकारी ने जब यह देखा तो वह दर्द और दुख और आत्मग्लानि से पागल हो गया। उसने कहा, नहीं, यह मैं क्या कर रहा था? मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ कि मैं इन पक्षियों को मारकर खा रहा था, और इन पक्षियों को देखो जिन्होंने बेजुबान होकर के भी, जिनका कि कोई न उनके पास ताकत है न शक्ति है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी इतनी सेवा की कि अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया। उस शिकारी ने उसी वक्त अपना शिकार का धंधा छोड़ दिया और भक्ति मार्ग में भगवान का जाने का विचार कर लिया। कबूतर और कबूतरी अपने प्राणों का बलिदान दे चुके थे, जो कि पूरा ब्रह्मांड देख रहा था। भगवान इंद्र भी उसे देख रहे थे और स्वर्गलोक के सभी देवी देवता उसे देख रहे थे। उन कबूतर और कबूतरी के जब प्राण उस आग से बाहर आए तो भगवान इंद्र ने स्वयं अपने रथ के साथ धरती पर आकर कबूतर और कबूतरी को प्रणाम किया और कहा कि आप दोनों महात्मा हैं। आपका जो यह अतिथि सत्कार का कार्य है, यह कार्य युगों युगों तक याद रखा जाएगा और आप दोनों को हम लोग स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। इंद्रदेव स्वयं वहां पर आए और कबूतर और कबूतरी को अपने साथ लेकर के गए। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि किस प्रकार हमें अपने स्वजनों की, अपनी अतिथि की सत्कार करनी चाहिए। अतिथि देवो भव, यह हमारा श्लोक भी है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। लेकिन अतिथि अगर हमें दुख पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है, या हमारे लिए वैसा व्यक्ति बन गया है जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहाँ अपनी बुद्धि का काम भी लेना चाहिए। यह कहानी यह नहीं बताती है कि अतिथि के लिए अपना जान दे दो। यह कहानी यह बताती है कि आप अपने धर्म पर, अपने कर्म पर अडिग रहो, क्योंकि अगर आप अपने कर्म पे सही हो तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।